देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना का मकसद सिर्फ और सिर्फ गांव में जमीन मालिकों को उनकी जमीन का मालिकाना हक व उस जमीन के सरकारी दस्तावेज बनाकर देना था। कई राज्यों के गांव में इस योजना के जरिए जमीन मालिकों को संपत्ति कार्ड भी बांटे गए, लेकिन योजना शुरू हुए 3 साल बीत चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली के गांव में इस योजना का एक भी लाभार्थी नहीं है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। 26 जुलाई 2023 तक दिल्ली के 31 गांव में सर्वे भी कराया गया, लेकिन अभी तक कोई संपत्ति कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज नहीं दिया गया। आखिर क्यों दिल्ली के असल वासियों को हमेशा वोट के लिए व चुनाव में प्रचार के लिए इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन जब यही दिल्ली देहात के लोग अपना हक मांगते हैं तो झूठे वादों के सिवा इन्हें कुछ नहीं मिलता है। आखिर क्यों दिल्ली के ग्रामीण इन सरकारों की नजरों से वंचित रह जाते हैं? आखिर क्यों दिल्ली देहात के लोग दिल्ली के असल हकदार होकर भी हमेशा पीछे छूट जाते हैं? फिर चाहे वह केंद्र की स्वामित्व योजना की बात हो या एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की बात हो। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हाउस टैक्स खत्म करने का वादा कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ना हाउस टैक्स खत्म किया गया और ना ही केंद्र की स्वामित्व योजना का कोई लाभ मिला। हमने बिजली के रेट आपके आधे करे, हमने आपका पानी का बिल माफ करा। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली से हाउस टैक्स खत्म कर देंगे, हाउस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब। सुविधाओं के नाम पर दिल्ली के ग्रामीणों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सरकारें व प्रशासन इन्हें बड़े बड़े नोटिस देने से नहीं कतराती है। आखिर कब तक दिल्ली वासी यूं ही सरकारों के बीच पिसते रहेंगे? अब समय आ गया है दिल्ली देहात की असल ताकत दिखाने का और यह बताने का कि असली दिल्ली देहात से है, असली दिल्ली गांव से है। तो आओ अन्याय की इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ें और अपने हकों को बचाने का काम करें।